हरि नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापत नहीं, महारोग मिट जाए। साध संगत जी, हरि नाम की औषधि जो इस खरी नियत से खाता है, जो लेता है, जो इसको आत्मसात करता है, उसको अंग रोग कोई व्यापता नहीं है और महारोग भी मिट जाता है। साध संगत जी, महारोग क्या है? वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। ये महारोग साध संगत जी, ये मिट गया, ये मिट जाता है। वरना तो साध संगत जी, हर बार शरीर बदलते आए हैं, हर बार नए माता पिता बनते चले आए हैं, लेकिन इस बार साध संगत जी सतगुरु मिल गए, रहबर मिल गए, मुर्शिद मिल गए। साध संगत जी, अब कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम से मुक्त हो गए। साध संगत जी, ये अवधारणाएं, ये विस्तृत विचार मन में मनन करने योग्य है और सोचने योग्य है। साध संगत जी, जब कुछ बातें ऐसी होती हैं, सोचने लग जाते हैं कि मैं प्यार किससे करूं, किसको देखूं। प्यार करने का तो एक ही है साध संगत जी। चलते हुए रास्ते में कोई मिलता है और पूछते हैं कि आप तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कह रहे जी, मैं इसलिए खुश दिखाई दे रहा हूं कि पता नहीं भगवान मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। कह रहे इसलिए मैं खूब खुश हूं। साध संगत जी कह रहे वाह। आगे बढ़े साध संगत जी, वो उनसे भी ज्यादा खुश दिखाई दिया, और जब ज्यादा खुश दिखाई दिया तो उनसे भी वही सवाल कर लिया कि आप क्यों इतने खुश हैं? कहने जी, भगवान मुझे देख ही नहीं रहा है, इसलिए मैं खुश हूं। साध संगत जी कह रहे हैं ये तो बहुत अलग बात है। कुछ और आगे बढ़े जो उनसे भी ज्यादा खुश दिखाई दिए और उनसे पूछा कि आप क्यों खुश हैं? कहने लगे कि भगवान मुझे देख रहा है, इसलिए मैं खुश हूं। साध संगत जी, तब जाकर के मन में उनके शांति आई कि अब तो सही जवाब मिला। लेकिन उसके आगे नजर डालते हैं साध संगत जी, एक और खुश दिखाई दे रहा है। जो वो दिखाई दे रहा था उससे भी पूछ पड़े, कह रहे इससे भी पूछ लेते हैं ये क्यों खुश हैं। साध संगत जी, उनसे पूछा आप क्यों इतने आनंद में, क्यों खुश हैं? कह रहे मैं भगवान को देख रहा हूं, इसलिए मैं खुश हूं। साध संगत जी, ये जो खुश रहने का, आनंद में रहने का अलग अलग श्रेणियां अभी ये आई विचारों में साध संगत जी, ये हम साक्षात सतगुरु को देख रहे हैं, निरंकार को देख रहे हैं। सच्चे पातशाह, तुमको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की सूरत एक है, किसको खुदा कहूं? साध संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में इसका जवाब मिल गया। इक्को इक है खेड़ हिक दी, लंबा चौड़ा लेखा नहीं। कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भूलेखा नहीं। साध संगत जी, जब ये भ्रमों से हमें निजात मिल गई तो फिर कुछ और होने वाला नहीं है।
अब देखना है कि हमें आगे करना क्या है। हमारी इस यात्रा में हमारे सहयात्री हैं साध संगत जी, इन्हें भी देखना है, इन्हें भी प्यार करना है। कहते हैं चलते हुए मुसाफिर, ये याद रखना अपनी यात्रा तो करो लेकिन किसी दूसरे मुसाफिर की यात्रा में बाधा ना पड़े, ये भी देखना है साध संगत जी। अब ये जब बाधाएं आती हैं तो साध संगत जी फिर निरंतर यही सोचना पड़ता है कि किसको किस तरीके से किया जाए। साध संगत जी, चलते हुए रास्ते में किसी को एक लोहे का टुकड़ा मिला, लोहे का टुकड़ा मिला और मिलने के बाद उसने जाकर के लोहार को दे दिया और उसने एक तलवार बनाई और एक ढाल बना दिया उस दो टुकड़े से। साध संगत जी, कोई योद्धा आया और उसको लेकर के चल दिया और जाते हुए खूब लड़ा वो, अंत में वो तलवार टूट गई। रात हुई तो तलवार टूटी हुई पड़ी और ढाल भी टूटी हुई पड़ी। तलवार बोलती है ढाल से कि मैं कैसी हूं, किस तरीके से हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए और आप अभी साबुत हो। ढाल बोलने लगी कि आप जो थे वो काटने वालों में थे और मैं ढाल बनकर थी खड़ी, इसलिए मैं बचाने वालों में था। साध संगत जी, ये जो बचाने वाला होता है ये बड़ा होता है। देखना ये है साध संगत जी कि रास्ते में चलते हुए अगर चींटी एक साध संगत जी हाथी को रास्ता दे देती है तो बात बन जाती है। चींटी चली जा रही है और हाथी को रास्ता दे देती है, बात बन गई। लेकिन उससे ज्यादा बात तब बनेगी साध संगत जी जब हाथी रास्ता दे दे चींटी को चलने के लिए, तब असल में बात बनने वाली है। साध संगत जी, ये जो पैमाना है ये भक्ति का साध संगत जी सदगुरु के चरणों से निकलते हैं और हमेशा ये हर वक्त रीझें कैसे, खुश रहें कैसे, ये भी देखना है। साध संगत जी, क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जब मैदान में छक्के लगाया करते थे साध संगत जी, उनके गुरु रमाकांत आचार्यकर साध संगत जी बैठे होते थे। सारा मैदान साध संगत जी तालियां बजा रहा होता है लेकिन उनके गुरु तालियां नहीं बजा रहे होते। पूछा उनसे कि क्या वजह है, आप क्यों नहीं बजा रहे हो, क्यों नहीं तालियां बजा रहे हो? कह रहे हैं कि ये इस शॉट पे आउट हो जाता, ये इस पे आउट हो जाता, इसलिए मैं तालियां नहीं बजा रहा हूं। सत्संग सच्चे पातशाह कृपा करना, हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं और आप हमारे को जिस शेप में रखना चाहें, जैसे रखना चाहें उसमें राजी रहें, ऐसे ही रजा धारण करते चले जाए। साध संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।